अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि पहले रिव्यूज़ में हमने आपको बताया था कि जी MS जैगुआर की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी रिव्यू मुकम्मल किया था उसके ऊपर। तो उससे पहले हमने किया था रोड किंग के ऊपर, आपको फिज़िकली टेस्ट ड्राइव करके दिखाई थी कि रोड किंग इलेक्ट्रिक बाइक की परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्राइस क्या है और कैसे चलने में कैसी है। सारी डिटेल्स आपको बेहतरीन तरीके से बताई थी ताकि आप फैसला कर सकें कि आप कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लें। तो इसी तरह आजकल कराची के अंदर एक कंपनी है सुपरस्टार। वो पहले भी मोटरसाइकिल्स बनाते थे दूसरे, लेकिन अब उन्होंने इलेक्ट्रिक बाइक मुताफ़ करवा दी है। ठीक है जी, सुपरस्टार इलेक्ट्रिक बाइक। आज हम बात करेंगे सुपरस्टार इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्राइस क्या है और उसको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी सुपरस्टार इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में। ये है कि ये तमाम इलेक्ट्रिक बाइक का बाप है। ठीक है जी, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ये तमाम इलेक्ट्रिक बाइक का बाप है और प्राइस के हिसाब से भी तमाम इलेक्ट्रिक बाइक का बाप ही समझें आप, क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा रखी गई है स्टार्टिंग में। लेकिन इसके जो अंदर जो फीचर्स डाले गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही कमाल कर दिया है इन लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक बनाने में। कि जी इसके मीटर से स्टार्ट करते हैं तो सुपरस्टार दे रहा है आपको डिजिटल मीटर बेहतरीन किस्म का गोल्ड मीटर है। इसके अंदर ये आप देख सकते हैं, पिक्चर पे आप चल रहा है सामने, तो बेहतरीन लुक है। लेकिन दूसरी नुकसानात ये हैं कि ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होगा। तो जब आपका अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है, मीटर टूटता है, तो आपको नया मीटर कोई भी सेट करवा के लगवाना पड़ेगा। तो ये बाकी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी हो सकता है, लेकिन उनकी शेप जो है वो आम होंडा 70 की बाइक की तरह की होती है, तो वो एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर जी बात करते हैं, इसकी टैंक इन्होंने वैसे ही लगा दी है इसके ऊपर, जैसा कि बाकी बाइक्स ने लगाया है। इनको चाहिए कि टैंक के अंदर जो है ना ये स्टोरेज स्पेस दें ताकि वो खुले, उसके अंदर आप सामान रख सकें, उसको बंद कर सकें टैंकी के अंदर। ये बहुत ही अच्छा सजेशन है इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वालों के लिए, लेकिन कोई भी अभी तक इसके ऊपर काम नहीं कर रहा। शायद जोल्टा ने बनाया था, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हुई। जोल्टा वैसे ही थोड़ी सी पीछे रह गई है तमाम बाइक से। तो इन्होंने जी उसके बाद इनकी सीट काफ़ी रिलायबल और कम्फर्टेबल है। और इसके जो जी शॉक हैं बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के शॉक लगाए गए हैं कि बहुत ही जंप में ज़्यादा फील नहीं होता, बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद जी इसका जो है, अब बात करते हैं व्हील्स के बारे में। सबसे बड़ी बात जो है, सबसे अच्छी चीज़ जो इसके अंदर लगी है वो यही है कि इसके व्हील्स अलॉयरम हैं। टायर में इन्होंने जो है चक्का नहीं दिया, वायर वाला चक्का नहीं दिया, वो कि बहुत ही वर्स्ट टेक्नोलॉजी है। और आपको पता है पाकिस्तान के अंदर रोड्स की पोजीशन क्या होती है, तो जंप लगने से चक्के वो टेढ़े हो जाते हैं, तो उनको सीधा कराना बहुत मुश्किल काम है। ख़ासतौर पर इलेक्ट्रिक बाइक में वो सीधे नहीं हो सकते। आपको जो ये जो वायर आती है मोटर के अंदर, ये वायर काटनी पड़ेगी। वायर काट के या इसको मुकम्मल अंदर से खोल के आप किसी मैकेनिक के पास जाएंगे तो फिर ही आपकी बाइक के चक्के सीधे होते हैं जी। तो इसमें यह है कि आपको डर नहीं होता कि आपके व्हील टेढ़े हो जाएंगे या कोई मसला होगा। तो ये इन्होंने अगला पिछला दोनों अलॉयरम दिए हैं सुपरस्टार इलेक्ट्रिक बाइक में। अलॉयरम से उसके हिसाब से इन्होंने इसकी प्राइस भी बनाई है। फिर इसके अंदर जी इन्होंने लाइट जो है वही LED लाइट्स हैं। इसके जो इशारे हैं वो भी ठीक हैं, नॉर्मल जैसा कि आम बाइक्स के होते हैं। आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी बाइक के भी इशारे, इसको डल जाएंगे। तो उसके बाद इसकी जी जो होता है स्टैंड लगाए हैं साइड पे, जो पाँव रखने के लिए पीछे पायदान लगाए गए हैं। तो ये इसके जी फ़िज़िकली जो है स्पेसिफिकेशंस हैं बाइक की, सारी शॉक बहुत अच्छे हैं। तो अब आते हैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में कि इसकी स्पीड कहाँ तक जाएगी, बैटरी टाइमिंग क्या है इसके अंदर जी। जैसा कि मैंने 1-2 रिव्यू देखे थे लोगों के, तो वो कह रहे हैं जी इसमें लियोन बैटरी है। लियोन, शायद लियोन बैटरी की तो कुछ समझ नहीं आ रही मुझे किस बैटरी का नाम ले रहे हैं। कि लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी इसको कहते हैं। जैसा कि बाकी बाइक्स वालों ने लिथियम आयन बैटरी लगाई गई है, इसी तरह ही इन्होंने भी लिथियम आयन बैटरी लगाई होगी, लेकिन वो इसको लियोन ही कह रहे हैं। शायद कोई न्यू टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन ये लिथियम आयन बैटरी ही होती है। इसके अंदर भी वही बैटरी लगाई गई है जो कि बाकी बैटरियों में लगाई है। लिथियम आयन के जो साइकिल्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन के इसका जो होता है लाइफ होती है जी चार्जिंग साइकिल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसी भी ड्राई बैटरी, लिथियम बैटरी की जो ड्राई बैटरी है उसके जो चार्जिंग के साइकिल्स हैं बहुत ही कम होते हैं, और जो लिथियम बैटरी है उसके साइकिल्स बहुत ज़्यादा होते हैं चार्ज और डिस्चार्ज करने के। जैसे कि लिथियम बैटरी में 10,000 से ऊपर आप 10,000 बार उसको चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है, तो इसलिए इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो तकरीबन ये सुपरस्टार की जो बैटरी है आपको 8 साल तक चल सकती है। ठीक है जी। इसके अंदर इन्होंने जो मोटर लगाई है, बाकी बाइक्स में तमाम 70 जो शेप की बाइक हैं उन सब ने उनके अंदर 1000 वाट की मोटर लगाई गई है। तो इन्होंने जो है इसके अंदर 1500 वाट की मोटर लगा दी है। ये एक नेक्स्ट स्टेप पे गए हैं।
इससे क्या होगा कि डबल सवारी चलाने में कोई भी मसला नहीं आएगा आपको। बाकी बाइक्स में डबल सवारी के ऊपर चलाना बहुत ही मुश्किल है, ख़ास तौर पर जोल्टा और रोड किंग आप डबल सवारी नहीं चला सकते, बहुत ही मुश्किल से चल जाती है, लेकिन आपकी बाइक ख़राब हो जाएगी बहुत जल्द, वो आपकी मोटर बर्दाश्त नहीं कर सकती, व्हील बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारी बाइक में ये मसला नहीं आएगा। तो लाजमी बात है 1500 वाट की मोटर है तो इसमें होगा। फिर भी जंप लगने में इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर को नुकसान होते हैं। जब जंप लगते हैं ना, जंप में इलेक्ट्रिक बाइक की मोटर को बहुत शदीद झटका लगता है। जिन भाइयों के पास इलेक्ट्रिक बाइक है वो ये बात याद रखें कि जंप में हमेशा आपने स्लो करना है बाइक को, वरना ख़राब हो जाएगी तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। तो क्योंकि मैकेनिक तो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है अभी इनके बहुत ज़्यादा, तो आपको खुद ही जुगाड़ लगा के या कहीं जाके कंपनी ढूंढ के ज़्यादा टाइम निकाल के ही ठीक करवानी पड़ेगी। तो इसके अंदर जी लिथियम आयन बैटरी है। उसके बाद मोटर की आपको बता दिया कि इसकी 1500 वाट की है। तो बाकी बाइक की 1000 वाट की मोटर्स हैं। और शेप में बहुत ही आला किस्म की शेप इन्होंने बनाई है इसकी। रेस के जो हैं आप रेस के जो लगाए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लगाए हैं इसके। और ब्रेक्स सबसे बड़ी बात जी, बाकी बाइक्स में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक बाइक की ब्रेक्स कम काम करती है, ज़्यादा काम नहीं करती, चाहे जैसी मर्ज़ी भी ब्रेक आप लगा लें, लेकिन डिस्क ब्रेक इसके ऊपर कामयाब होगी। इन्होंने डिस्क ब्रेक दे दी हैं जी। ये फर्स्ट मोटरसाइकिल है जिन्होंने डिस्क ब्रेक दी है आपकी बाइक के अंदर, और व्हील एक्टर ने भी दी है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये भी उस हिसाब से काफ़ी एक्सपेंसिव है। बाकी जी बात करते हैं जो प्राइस के बारे में, तो जोल्टा की प्राइस 1,20,000 रुपये है और 1,63,000 रुपये है इनकी लिथियम की रेट। और जो MS जैगुआर है उसकी प्राइस भी जी 1,63,000 है, जोल्टा की 1,68,000 है। तो व्हील एक्टर तो वैसे 3 लाख से ऊपर शुरू हो रही है। तो इसकी जो सुपर स्टार की प्राइस है जी फाइनली वो बताता हूँ आपको कि 2,40,000 रुपये है जी। ये 2,40,000 कराची में प्राइस है। लाहौर में आएगी तो शायद ये कोई 10,000 बढ़ जाएगा या 15,000 बढ़ जाएगा। तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। कंपनी का दावा है कि ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, यानी कि 2.5 आवर में मुकम्मल चार्ज हो जाएगी। तो उसके बाद ये बाइक तकरीबन 120 किलोमीटर तक चलेगी। 120 किलोमीटर बहुत ज़बरदस्त एवरेज है इस हिसाब से, और 2.5 घंटे में चार्जिंग हो जाएगी। लेकिन रोड किंग भी तकरीबन 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है, और लेकिन वो चलती है सिर्फ 60 किलोमीटर तक ना। तो ये बहुत अच्छी एवरेज है इस हिसाब से। और उसके अलावा जी इसकी जो स्पीड की बात करते हैं तो 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ़्तार से ये बाइक भाग सकेगी। ये कंपनी का दावा है कि 100 किलोमीटर की रफ़्तार से चलेगी ये बाइक। तो वैसे मुमकिन नहीं है कि इलेक्ट्रिक बाइक इतनी स्पीड से चल सके इस कैपेसिटी की, इस बैटरी में और इस चार्जिंग टाइम में। ये इतनी ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकती इलेक्ट्रिक बाइक, कितनी स्पीड नहीं बन सकती। और एवरेज भी 120 किलोमीटर तक बहुत मुश्किल है, लेकिन अब ये चलाएंगे, मार्केट में आएगी बाइक तो फिर पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बेहतरीन बाइक है अब तक की ये पाकिस्तान के रोड्स के ऊपर चलने के लिए, पाकिस्तान की फैमिलीज़ के लिए। लेकिन प्राइस के हिसाब से सबसे महंगी तरीन बाइक यही है, 70 शेप के अंदर सबसे महंगी बाइक यही है। लेकिन ये मैं कहूँगा कि ये बाइक तमाम ऑल अदर बाइक से ज़्यादा देर तक चलेगी, ज़्यादा टाइम निकाल सकती है अदर बाइक मीन जैगुआर वगैरह बाकी बाइक से। लेकिन जैगुआर भी अब इस हिसाब से आप देखें प्राइस के हिसाब से तो जैगुआर और इसका कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन ब्रेक शेक और ये जो एक्स्ट्रा ख़र्चा इन्होंने किया है इसके ऊपर, उसी के ये पैसे एक्स्ट्रा आपसे लेना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने ज़्यादा उसके अंदर वो क्वालिटी बेहतर की है। क्योंकि उसके अंदर भी ब्रेक्स का वही इशू है जो आम रोड किंग के अंदर इशू आ रहा था। तो इस हिसाब से सबसे सस्ती तो है रोड किंग, उसके बाद जो है ना जी वो जैगुआर है। तो ये है 2,40,000 की। अब आपने डिसाइड करना है कि आपने कौन सी इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है। लेनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल लेनी पड़ेगी। जो पेट्रोल का हिसाब है, जो हिसाब है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आगे जो फ्यूचर है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स का ही है, इलेक्ट्रिक कार्स का है, सब कुछ इलेक्ट्रिक ही होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं जी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रिव्यू में। अल्लाह हाफिज़।